अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि सप्तम भाव पर यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो वे विवाह पर क्या परिणाम देते हैं। ये तो खैर हमने एक पहले वीडियो पर बात कर ही लिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैरिज मैचिंग में इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। जब सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसी स्थिति में हम जनरली लोगों का चार्ट देखकर बोलते हैं कि भाई आपके चार्ट में सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है तो आपका विवाह होना शायद संभव नहीं है या विवाह में हैप्पीनेस नहीं है। कई बार आपको सामने से ये भी जवाब मिलेगा कि नहीं, ये तो मेरे चार्ट में तो ऐसा नहीं है, तो जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है, वो कैसे? क्योंकि मैंने खुद अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि किस प्रकार सप्तम भाव पे यदि मंगल हो तो वो लड़ाई झगड़े के द्वारा, शनि हो तो वो इंडिफरेंस के कारण, सूर्य हो तो वो आपको डोमिनेशन के कारण, राहु हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है? गोपेश कुमार ओझा जी बहुत अच्छे से फल दीपिका की टिप्पणी में ये बात समझाते हैं कि जब व्यक्ति के सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनका प्रभाव होता है तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके चार्ट में भी ये गुण दिखाई देने चाहिए या ये ही स्थिति दिखाई देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है उनके चार्ट में आप देखिए लग्न धनु लग्न है और मंगल विद्यमान है। तो मंगल यदि लग्न पर विद्यमान है, मंगल की पूरी दृष्टि सप्तम भाव पर आती है। शनि की तीसरी दृष्टि, ये शनि भी इनका बहुत स्ट्रांग है क्योंकि शनि नीच का होकर रेट्रोग्रेड है तो वो भी सप्तम भाव को देखता है और राहु स्वग्रही होकर सप्तम भाव को देखता है। तीनों ग्रह स्ट्रांग है और तीनों ग्रह सप्तम भाव को देखते हैं। ऐसे में आप बोलेंगे कि इनकी मैरिड लाइफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन यदि आप इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि मेरी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जिन्होंने मिलान कराया था इनकी पत्नी के साथ, उन्होंने ये देखा कि आप उनकी पत्नी का चार्ट देखिए, लग्न पर अब ये मकर लग्न की कुंडली आ जाती है और लग्न पर मंगल और राहु है और शनि वापस तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्ट करते हैं। तो इफेक्ट्स जो है मंगल के, राहु के और शनि के, वो कैंसिलेशन दिखाते हैं और सप्तम भाव जितना स्ट्रांग हो सकता है मैलेफिक इफेक्ट में, वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन क्या ये मैलेफिक इफेक्ट सप्तम भाव के दूसरे प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं, वो कभी और बात करेंगे। आप ये देखिए कि ये जो सप्तम भाव है दोनों का कैंसिलेशन है। यहाँ तो हमने एक सीख सीखी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स से और हमने एक सीख सीखी अब पुराने जिनके शादी हो चुकी हैं और अच्छे से कुंडली मिलान हुआ है उनसे। अब यही हम अपने आप को कैसे समझाएंगे कि जब आप ऐसी कोई कुंडली देखेंगे जिनका सप्तम भाव इतना बिगड़ा हुआ है, सप्तम भाव पर इतने सारे मैलेफिक इफेक्ट्स हैं, तो आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि इनका मैरिज नहीं हो सकता। आप इनको ये सलाह देंगे कि आपको ऐसी कुंडली ढूंढनी चाहिए जिसका सप्तम भाव इसी प्रकार से पीड़ित है। तो जब आप वो दोनों कुंडलियां मिलान करेंगे तो ऐसा सप्तम भाव की जो पीड़ा है वो आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएगा और व्यक्ति का जो मैरिज है, जो दोनों व्यक्ति की जो अलग अलग रह रहे थे और ऐसा दोनों को प्रतीत हो रहा था कि उनका विवाह नहीं होगा, वो एक्चुअल में एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए सक्षम है। राम मिलाए जोड़ी सबकी जोड़ियां मिलाता है। हमको नीचे बहुत अच्छे से ये जोड़ियां मिलानी आनी चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही आपने यदि कभी ऐसा मिलान किया है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।
हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।